घाटकोट विधानसभा में बड़े भाई यशवंत जी के सरपरस्ती में इस प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। और अपनी बात महाराष्ट्र के चुनाव के संबंध में इन पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ कि महंगाई की है मार, नौजवान है बेरोजगार, किसान आत्महत्या को लाचार, महिलाओं की अस्मिता है तार तार, ऐसी नाकारा और निकम्मी है मोदी और शिंदे की डबल इंजन सरकार। तो देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है जब एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार चल रही है और महाराष्ट्र में भाजपा के साथ शिंदे गुट और अजीत पवार की महायुति सरकार चल रही है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं जो प्रताड़ित ना हो, परेशान ना हो, त्राहिमाम ना कर रहा हो। मैं खुद महिला हूँ, इसलिए मैं महिलाओं की बात से शुरू करना चाहती हूँ। ये कैसी सरकार है जिसके लिए माँ, बहन, बेटी, लाडली केवल चुनाव के वक्त हो जाती है और चुनाव से पहले उसी महिला, उसी बेटी और उन्हीं बच्चियों की इज्जत पर हमला होता है और शिंदे, फडणवीस मुंह में दही जमाए बैठे रहते। मैं नागपुर गई थी बदलापुर की घटना के बाद प्रेस वार्ता करने के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि 2022 तक नरेंद्र मोदी जी की देश की सरकार में छोटी बच्चियों के खिलाफ अपराध 96% बढ़े। वहीं महाराष्ट्र में पूरे देश का अगर हम एक आकलन करें तो छोटी बच्चियों के साथ यौनाचार, दुराचार और यौन शोषण में महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है। पूरे देश में रोज 86 बलात्कार होते हैं, जिसमें से 21 महाराष्ट्र में होते। एक ऐसा प्रदेश जो अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, नारियों के सम्मान के लिए जाना जाता था, उसकी दुर्गति बनाकर आज लाडली की बात करते हैं तो पता चलता है कि हाथी के दांत में खाने और दिखाने में कितना फर्क होगा। और मैं तो कहूंगी कि हाथी के दांत में भी उतना फर्क नहीं होगा जितना भाजपाइयों के और संघियों के आचरण में, व्यवहार में और वचन में होता है। जब कांग्रेस की सरकार रहती, चाहे वो यूपीए की बात करें या यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की सरकार रही हो, तो महिलाएं जाती थी बाजार में सामान खरीदने, बटुआ लेकर और थैला भर सामान लेकर आती। और आज महंगाई की ऐसी मार है कि थैले में पैसा लेकर जाएं तो बटुए में सामान आ जाए, वो भी मेहरबानी। मोदी जी ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे। आज बाजार में जाकर भाव पूछे, टमाटर हमें लाल आंख दिखा रहा है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चुका, लहसुन 500 किलो पहुंच रहा है। तो दिक्कत ये है कि डिग्री है पर नौकरी नहीं है, शौचालय है पर पानी नहीं है, सिलेंडर है पर गैस नहीं है, दुपहिया तिपहिया वाहन है पर पेट्रोल और डीजल नहीं है, थाली है पर खाना नहीं है, जीवन है पर खुशी नहीं। और इसे अगर अच्छे दिन कहा जाए तो फिर जनता कह रही है कि हमारे पुराने दिन ही अच्छे हैं, इन अच्छे दिन से तो कोई निजात नहीं। मैंने महिलाओं की बात की और उसके साथ महंगाई की बात इसलिए जोड़ी क्योंकि महाराष्ट्र की हर गृहिणी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर एक बार और महायुति सरकार आई तो अगले 5 साल के लिए उसके घर का बजट सत्यानाश हो जाएगा, उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी और जो उसका पति व्यवसायी हो, कहीं काम करता हो, जो भी हो, पेट पे एक बार और जबरदस्त लाभ पड़ेगा। अब इन नौजवानों की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं जिन प्रदेशों में होती है, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हमेशा महाराष्ट्र रहता है। मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में? मैं मोदी जी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज भी महायुति में अगर हम क्षेत्रीय नेताओं की बात ना करें तो सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी है। तो 2014 में 2 करोड़ नौकरियों की बात होती, जब हिसाब मांगा जाता है तो कह देते हैं कि नाली की गैस पर पकौड़े तलिए। और आज महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं और नौजवान दिन में बैठकर तारे गिनता है क्योंकि उसके पास डिग्री और पढ़ाई के बाद भी कोई काम नहीं।
और इसी के साथ साथ नशे का व्यापार, नशे की लत, ये भी लगातार बढ़ती जा रही है। हम अपने किसान भाइयों की अगर बात करें, वो सोयाबीन की फसल के लिए सपने दिखाए गए थे कि 6,000 रुपया प्रति क्विंटल के भाव दिया जाएगा। 3,000 4,000 से ऊपर नहीं बढ़े। आज कांग्रेस पार्टी 7,000 की बात कर रही है। और हमने जो किया, जिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही, हमने करके दिखाया। कांग्रेस के समय में 74,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया था। आज एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन हो गई। शिक्षा की बात कर लीजिए, और शिक्षा की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ इस विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी बैठे हैं जो कि इस विधानसभा को एजुकेशन हब बना सकते हैं। इनके पिताजी खुद स्वयं शिक्षक थे, उन्हें मास्टर जी कहा जाता है। और आज भी जौनपुर से लेकर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाले, शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले हमारे बड़े भाई यशवंत जी। तो शिक्षा की बात करें, 2,792 स्कूल ऐसे हैं महाराष्ट्र में जहाँ बिजली नहीं है, बिना बिजली के बच्चे पढ़ाई करते हैं। 67% बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो मिड डे मील मिलती है, वो कुपोषित हैं, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी महायुति सरकार का प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जाता है, आप तो देख रहे होंगे क्या हाल हो रहा है, तो जनता उसे दौड़ा देती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा है, और हारती हुई भारतीय जनता पार्टी और उसके ठग बंधन को सांप्रदायिकता का सहारा होता है। तो कटेंगे बटेंगे शुरू कर दिया। अब योगी जी यहाँ आकर कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और वहाँ उन्हीं के प्रदेश में नौजवान बैठे हैं, आपको पता होगा, वहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है नौजवानों का। वो कह रहे हैं कि हमारी आरओ की जो परीक्षा है उसको 2 शिफ्ट में मत करिए, नॉर्मलाइजेशन मत करिए। तो उन्हीं के प्रदेश से नारा आ रहा है कि ना हटेंगे ना बटेंगे, यही डटेंगे और भाजपाइयों का घमंड तोड़ेंगे। और मुझे लगता है वही नारा आज महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं गूंज रहा है, महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र की जनता भी यही बात कर रही है। और एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार विफल ना रही, निकम्मी ना रही, जिसके पास अपनी उपलब्धियां रही, वो किसी भी चुनावी भाषण में जमीनी मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? उनको बेटी और रोटी और इस किस्म की बातें करने क्यों याद आता है? ये पाकिस्तान और 370 क्यों आ जाता है महाराष्ट्र के चुनाव? केवल इसलिए क्योंकि आज जमीनी मुद्दे पर अपने गाल बजाने या पीठ थपथपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और इस क्षेत्र में तो एसआरए से लेकर मैं जब से आई हूँ गाड़ी में, मैं यही बात सुन रही हूँ। भाई सबसे गरीब आदमी मुंबई का जो है, आम आदमी मुंबई का जो है, खारकोप का जो है, उसके सर से आप छत छीन लेंगे, उसका घर तोड़ देंगे, और उसके बाद जो विधायक और बिल्डर का चोली दामन का साथ है, उसके बीच में उसी गरीब आदमी को पीसते रहेंगे। कभी कोई बिल्डर अच्छा लगेगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कभी और अच्छा लगेगा, कोई उससे हो जाएगा, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, किराया भी नहीं मिलेगा। तो ये जो एक तरफ तो 50 खोखे एवरीथिंग ओके जो चला था, जो जनता का जनादेश उसे लूटने का काम हुआ था, तो आप तो अपने 50 खोखे बांट के आपने सरकार बनाई, लेकिन जिस व्यक्ति को हक मिलना चाहिए था उसकी भी जेब काटने का काम आपने किया है। और इसकी सजा मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता देगी। यदि आपका कोई सवाल है तो मैं जवाब उसका जरूर दूंगी, पर उससे पहले कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर यशवंत जी अपनी बात रखें। में जो सबसे बड़ी समस्या है आम व्यक्ति की और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, ये सारे प्रोजेक्ट पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर आप पूरे अगर झारखंड विधानसभा में देखें, बच्चों को खेलने का मैदान नहीं है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ये सब मुद्दे हम जनता में लेकर जा रहे हैं और जनता उत्साहित है। 20 तारीख का इंतजार कर रही है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और 24 तारीख को महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनेगी। यहाँ पर एक एसआरए का जो प्रोजेक्ट है, एसआरए का प्रोजेक्ट 10-15 साल से लंबित है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ये होगी कि उनके प्रोजेक्ट को इमीडिएट स्टार्टअप किया जाए
और उनको एक टाइम बाउंड टाइम पे उसको कंप्लीट करके उनको वहाँ पर पोजीशन दिया जाए। रागनी जी, जो यहाँ पर सिटी विधायक राजवन जी ने भी आपको गिनाई, मुझे लगता है एसआरए का मुद्दा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जैसे ये बताया गया कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, खेलने की जगह तक बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। और मैं अभी जब आ रही थी तो इतनी उबड़ खाबड़ सड़क थी कि वो मुझे वही डायलॉग याद आ गया कि यहाँ पर गड्ढे ज़्यादा और सड़क कम है। तो ऐसे में अगर किसी विधायक को 15 साल जनता ने प्रतिनिधि बनाया तो बड़ी उम्मीद के साथ बनाया होगा, और उनकी हर उम्मीद पे खरा उतरने की बजाय हर सपने को चकनाचूर करने का काम जो भाजपा की सिटिंग विधायक ने यहाँ किया है, मैं समझती हूँ जनता इस बार गांठ बांध कर बैठी है कि 20 तारीख आए और इनको सबक सिखाया जाए। एक सवाल, आज जो स्टैंडिंग विधायक है 15 साल से, उन्होंने जो यहाँ के रहीवासियों को, लोगों को नहीं दिया है, तो इस बात की महाअघाड़ी सरकार किस तरीके का कंफर्मेशन देगी कि इस चीज़ को बदला जाए, और जो स्टैंडिंग एमएलए है ऑलरेडी और उनको वोट मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। हमने अभी महा विकास आघाड़ी की तरफ से 5 गारंटी लाई है। उस गारंटी में आप देखिए, यही बीजेपी वाले थे, यही महायुति वाले थे, ये कह रहे थे कि हमको लाडली बहन योजना से हमको दिक्कतें हैं। हमको लाडली बहन योजना से दिक्कतें नहीं थी, हमको दिक्कतें उनके टाइमिंग से थी। 2.5 साल का आपने कार्यकाल, जहाँ पर आपने चिन्ह को आपने चोरी किया, हमारे दो जो हमारे गठबंधन में जो है, शिवसेना का चिन्ह आपने लिया, राष्ट्रवादी का चिन्ह आपने चोरी किया, उसके बाद आपने धोखे देकर आपने सरकार बनाई। 2.5 साल से आपको लाडली बहन योजना नहीं ध्यान में आई। 4 महीने पहले आपने उस योजना को लाया, और उसमें भी आप सर्वे करवा लीजिए। महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आने के बाद सबसे बड़ा घोटाला आपको लाडली बहन योजना में मिलेगा। हम महालक्ष्मी योजना लेके आए हैं, जिसमें हम 3,000 रुपये यहाँ पे महिलाओं को देने जा रहे हैं और डायरेक्ट क्रेडिट हम करने जा रहे हैं। साथ साथ में जो बेरोजगार बनाने का इन्होंने जिम्मा लेके रखा है, ऐसे जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको हम 4,000 रुपये हम डायरेक्ट क्रेडिट उनके अकाउंट में करने जा रहे हैं। साथ साथ में, और हमारी ये गारंटी है, हमने गारंटी में अपने लिया है। साथ साथ में यहाँ पे जो महंगाई की मार पड़ रही है, इसलिए हमने तय किया है कि यहाँ पर जो गैस, रसोई गैस है, हम 1 साल में 6 सिलेंडर हम उनको 500 रुपये के रेट में हम देने जा रहे हैं। साथ साथ में 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको 1 रुपया प्रीमियम नहीं देना होगा, इस हिसाब से हम करने जा रहे हैं। हमारी महिलाओं को मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में आपको जब ट्रेवल करना होगा बस में, आपको 1 रुपये भाड़ा देने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारी गारंटी है। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, विधायक का फंड अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करे, उसको पूरा टाइम देना पड़ता है। उन्होंने पूरा का पूरा टाइम बिल्डरों के लिए दिया, इसलिए चारकोप का विकास नहीं हो पाया। अब यहाँ पे आपके बीच में एक शिक्षक आया हुआ है, इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, और उनसे हम वादा कर रहे हैं कि हम यहाँ पर आपके बीच में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और यहाँ पे खेलने का मैदान, ये सब हमारी गवर्नमेंट और हम सब लेके आप लोगों के बीच में आने जा रहे हैं। जनता पूरी तरह से उत्साहित है, और 20 नवंबर और 23 नवंबर का दिन आप याद रखिएगा। महाविकास आघाड़ी 24 नवंबर को यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। एक सवाल इसकी 5 गारंटी है, उस गारंटी को बीजेपी और महायुति झूठी गारंटी बता रही है। उनका कहना है कि गारंटी देते हैं, जिन्होंने खुद 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, रुपए और डॉलर की कीमत को बराबर करने का वादा किया, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया, बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया, काशी को क्योटो बनाने का वादा किया, पेट्रोल डीजल को 40 रुपए प्रति लीटर पर लाने का वादा किया, और वो वादे सारे जुमले साबित हुए। मैं तो कहती हूँ कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो वो किस मुँह से हमसे सवाल पूछ रहे हैं? अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अगर हम स्वास्थ्य बीमा की बात करते हैं 25 लाख का, तो हमने राजस्थान की सरकार जब हमारी थी तो हमने करके दिखाया। हमारे साथ राजस्थान की विधायक बैठी हुई है सवाई माधोपुर से, तो हमने तो वो चीज़ें करके दिखाई है। अगर हम बस की फ्री राइड देने की बात करते हैं, तो कर्नाटक में महिलाओं को फ्री बस राइड मिल रही है।
अगर हम यहाँ पर सोयाबीन की प्रति क्विंटल की कीमत 7,000 रुपये करने की बात करते हैं, तो हमने छत्तीसगढ़ में जो वादा धान के लिए किया था वो हमने करके दिखाया। तो जैसा कि सोनिया गांधी जी हमेशा कहती है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो एक पवित्र दस्तावेज है, हम उसे घोषणा पत्र नहीं कहते, न्याय पत्र कहते हैं। तो ये जनता को न्याय मिले, समानाधिकार मिले, महिलाएं पुरुषों के बराबर उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, समाज का जितना शोषित पीड़ित वंचित वर्ग है जो मुख्य धारा से हटाकर हाशिए पर पहुंचा दिया गया है, वो उसकी ज़रूरतों को हम वापस मुख्य धारा में राजनीति में लेकर आ पाएँ। और गांधी जी ने जो एक लक्ष्य हमें दिखाया था कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसके आंसू पोंछने हैं, ये कांग्रेस पार्टी का काम है और महाराष्ट्र में वही महाविकास अघाड़ी का काम है। और मुझे लगता है जनता भी ये बात जानती है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर इसीलिए महाविकास अघाड़ी का है बोलबाला और 23 तारीख को होने वाला है महायुति का भूपाल। एक सवाल मैडम एक सवाल, अभी जो बच्चों के लिए लोगों के लिए जो गार्डन की बात निकली, तो भूतपूर्व सांसद गोपाल सेठी जी ने कई सारे गार्डन बनाए, तो वो गार्डन किस लोगों के लिए बनाए? बहुत सारे मैदान बनाए। आप जिस गार्डन की आप बात कर रहे हैं, आप जाइए वहाँ पे, जो वहाँ पे सेट बने हुए हैं, जो वहाँ पे काम किया जा रहा है, वो बीजेपी के लोग और उनकी जो संगठन है, जो आरएसएस के जो संगठन है या जो बजरंग दल के जो संगठन है, उनको वहाँ पे ऑफिस बना के दिया गया है। वहाँ पे वो गार्डन आम पब्लिक के लिए यूज़ में नहीं आता है। आप जाके खुद आप चेक करिए और एक रिपोर्ट इस पर बनाइए कि आखिर उसको यूटिलाइजेशन और उसको यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। मैम खाली लास्ट आखिरी सवाल है, के साथ कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और शरद पवार जी की एनसीपी तीनों मिलकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली हैं। कितनी कौन क्या सीटें जीतेगा नहीं जीतेगा, आगे क्या होगा नहीं होगा, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। एक परिवार है, परिवार मिलकर निर्णय लेगा और वो निर्णय लेगा जो जनता के लिए सर्वोपरि और पूरे हित के लिए।